Okay, so now in today's lecture we are going to study about the various kind of geometrical figures and about their areas. So first figure is triangle. Triangle की area क्या होती है and how to calculate, and इसके about we are going to learn some applications also. ठीक है? So triangle है, it is like something A, B, C. You can also use multiple colors to distinguish the theory part and the numerical part. So now if I draw a perpendicular T, so AD is perpendicular to BC. AD is perpendicular to BC. So area of a triangle ABC क्या होगा? Area of triangle ABC is nothing but it is equal to half into base. Base is BC into height is AD. So आपको ये फॉर्मूला याद रखना है. This is very very important formula. Whenever you have 90 degrees, that is a height. जब भी कोई भी रे 90 डिग्री पे खड़ी है, सेक लाइन खड़ी है, तो it will be a height of the triangle. Area of triangle is half into base. Base का भी एक टर्मिनोलॉजी होता है. कभी कभी आपको मिसलीडिंग हो जाता है कि बेस का मतलब होता है ऑलवेज BC. इट इज नॉट सो. क्या पता ट्राइंगल कुछ इस तरीके से भी हो सकता है. सपोज आई हैव अ ट्राइंगल लाइक दिस ABC. नाउ इफ आई ड्रॉ अ परपेंडिकुलर दिस, अब आपको अगर बोला जाए कि व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, तब आप हिम्मत लिख के आइएगा कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज हाफ इंटू BC इंटू CE. इट विल बी रॉन्ग. बेस वो है जिसके ऊपर हाइट खड़ी है. बेस कौन है? जिसके ऊपर हाइट खड़ी है. बेस का मतलब जनरल सेंस नहीं है कि जो नीचे है वो बेस है. इट्स नॉट दैट बेस. बेस इन दिस केस, सो इन दिस केस माय ट्राइंगल एरिया इज हाफ इनटू बेस इज AB इनटू C. बात समझ में आ रही है आपको? क्योंकि जनरली क्या होता है, बच्चे ये सोचते हैं कि बेस इज BC, बट इट इज नॉट सो. आर यू क्लियर विद दिस? लिखते जाइए साथ में, है ना? So now let us take small example related to area of triangle ABC. Suppose I am giving you one question. It's like you have to find the area of the triangle if the base is 25 centimeter and height is 10 centimeter. Find area of triangle ABC. तो ट्राइंगल ABC की एरिया निकालनी है मुझे. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? वी हैव टू राइट डाउन द फॉर्मूला. सो ट्राइंगल का इसका ये नोशन है. एरिया को दिखाने का ये एक स्मॉल ट्राइंगल है, इसको हम एरिया भी बोलते हैं. इंस्टेड ऑफ राइटिंग अगेन एंड अगेन एरिया, यू कैन जस्ट राइट दिस स्मॉल ट्राइंगल. इट मीन्स यू आर कैलकुलेटिंग एरिया. ओके, सो हाफ बेस इज सिंपली 25 एंड हाइट इज 10. इफ यू कैंसिल it, तो 25 into 5, 125 सेंटीमीटर स्क्वायर. बिकॉज हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं एरिया, सो इन दिस केस द यूनिट इज सेंटीमीटर स्क्वायर. Many students do commit the mistake by writing 125 सेंटीमीटर. आपका हाफ मार्क्स कट हो जाएगा एग्जाम में, बिकॉज सेंटीमीटर इज नॉट द यूनिट ऑफ एरिया. इट इज नॉट द यूनिट. एरिया का यूनिट होता है सेंटीमीटर स्क्वायर. एरिया के बारे में हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया हुआ है हमारी प्रीवियस वीडियोस में. मेंसुरेशन के नाम से वी हैव डिस्कस अबाउट द एरिया ऑफ ट्राइंगल, पैरेललोग्राम एंड रोम्बस elaborately, but in this lecture I am again revising you these concepts, so please pay attention. So I hope you are clear with this. Okay, I hope you are clear with this. Okay, now let us discuss one more question related to triangle. You have to calculate the area of the right triangle. You have to calculate the area of right triangle. Right triangle का आपको एक area निकालना है. You have to calculate the right whose sides are 15 centimeter and 12 centimeter containing right angle. Containing right angle means, what do you mean by that? It means first draw a triangle. Right angle triangle means a triangle whose one angle is 90 degrees. 90 डिग्री एक उसका एंगल है.
एंड उसकी जो अदर टू साइड्स हैं वो क्या है 15 एंड 12 सेंटीमीटर. क्या है 15 एंड 12 सेंटीमीटर. सो दिस इज योर 15 सेंटीमीटर एंड दिस इज योर 12 सेंटीमीटर. क्योंकि आगे क्या लिखा है कंटेनिंग राइट एंगल. कंटेनिंग राइट एंगल, वो दो साइड्स आपको गिवन है जिससे 90 डिग्री बन रहा है. बात समझ में आ रही है? तो इन दोनों साइड से 90 डिग्रीज बन रहा है. यस और नो? सो 15 and 12 are these two sides. Now what is the area? See, you need not to calculate the hypotenuse. Everybody knows what is hypotenuse. Hypotenuse is a side of the triangle which is opposite to the 90 degrees. That means इसको अगर हम लोग नेमिंग कर दें A B C, my BC is called hypotenuse. हाइपोटेन्यूज बोलते हैं इसको. क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूज. अब कुछ लोग करेंगे पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेन्यूज निकालेंगे, कोई फायदा नहीं है. निकाल तो लो बट देयर इज नो मीन ऑफ इट. क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है हिमांशी? एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी क्या होगा इसमें? कैन यू टेल मी द एरिया ऑफ ट्रायंगल? हाफ इनटू एबी, हाफ इनटू एबी इनटू एसी. वेरी गुड. नाउ राइट एंगल ट्रायंगल एक बहुत अच्छा एग्जांपल है. क्यों? क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल में एक साइड खुद ही 90 डिग्री बना रही है और खुद ही हाइट बन जाती है. लाइक हमने पहले वाले केस में क्या किया था? इन दिस केस जैसे मान लो ट्रायंगल तुम्हारा था इस तरीके का कुछ ट्रायंगल था ए बी सी. इसमें तो हमको हाइट बनानी पड़ रही थी. इस केस में तो ये खुद ही हाइट है. बात समझ में आ रही है? इस केस में तो ये खुद ही हाइट है. तो हम लोग क्या करेंगे? ये करेंगे. रोशल समझ में आ रहा है? सो आप सिंपल सा 15 into 12 कर देंगे. 2 6 12, so 15 into 6, 90 centimeter square. So this is my area of triangle. बोलिए समझ में आ रहा है? हमें यहाँ समझ में आ रहा है? Okay. So this is an important thing. Okay. Can we move to the next question? अब अभी तक जल्दी करो तो फास्ट. अभी तक जो हमने डिस्कशन किया वो बेसिक क्वेश्चंस पर हमने डिस्कशन किया. अब हम लोग थोड़ा सा उसको अपर लेवल पे लेके जाते हैं. ओके, सो नाउ लेट अस डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन. इट इज समहाउ बेटर देन द लास्ट क्वेश्चन. सो इन अ ट्रायंगल ABC, AB is इतना, BC and AC are given to you. So let us draw the figure first. So now I have triangle ABC, ABC. ये है, ठीक है. AB is given to you 5 centimeter. This is my 5 centimeter. BC is 13 centimeter. AC is 11 centimeter. Okay. The height AD from A. A से एक हाइट बनाओ. हाइट का हमेशा मतलब होता है 90 degrees. This you should be clear. Okay. Height means 90 degrees. So the height AD from A to BC is 4 centimeters. This is given to you 4 centimeter. What is next? Find the area of triangle ABC. Full stop. रुक जाओ, इसके आगे मत पढ़ो. सेकंड पार्ट मत पढ़िए, पहले आप फर्स्ट पार्ट तो सॉल्व करिए. फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC. रोशन, व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल? हाफ. यस. इनटू एरिया ऑफ ट्राइंगल इज हाफ इनटू, हाँ तो बट बेस और हाइट. हाइट क्या है? बेस इनटू हाइट. तो बेस इज BC, हाइट इज दिस. 90 डिग्रीज बना रहा है ना ये. AD बना लो ना इसको. द हाइट AD फ्रॉम A इनटू AD. एरिया ऑफ ट्राइंगल इज हाफ इनटू बेस इनटू हाइट. यस. सो हाफ इनटू 13 इनटू 4, so 26 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये मेरा आ गया एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC. व्हाट डू मीन बाय एरिया? जो इसके अंदर पूरा रीजन है ना हमारा ABC के अंदर वाला जो हिस्सा है, दैट इज माय एरिया. दैट इज माय एरिया. ओके. नाउ व्हाट विल बी द हाइट फ्रॉम C? अब इधर देखिए, ध्यान से सुनिए. व्हाट विल बी द हाइट फ्रॉम C? अगर मैं इसको ऐसे ड्रॉ कर लूं, ये मेरी हाइट है तो ये भी 90 डिग्री बनेगा. ठीक है, उसको मान लेते हैं पॉइंट E. What will be the height? Now you have to calculate height CE. You have to calculate height CE. When I started my lecture, I told you the meaning of the base. Now my height is CE. Now my height is CE. Bhavya, my height is
C. तो माधव, what will be the base? Base AB. Very good. Now my height is CE, so correspondingly the base will be AB. अब बेस BC नहीं होगा जैसे कि हमने शुरू में कंसीडर किया था, क्योंकि शुरू में हमारी हाइट AD थी, अब हमारी हाइट CE है। तो अब मैं लिख सकता हूं also ये कवर हो रहा है ना पिगमेंट पर, ये वाला नीचे वाला पार्ट कवर हो रहा है। Also area of triangle is half into AB into CE। AB into C ये भी लिख सकता हूं मैं। और मैंने फर्स्ट पार्ट में कैलकुलेट किया है, एरिया 26 है, तो आइडियली दिस इक्वेशन शुड बी इक्वल टू 26। भाई ये भी एरिया, ये भी एरिया, एरिया तो सेम ही रहेगी ना, चाहे मैं ऐसे निकालूं या वैसे निकालूं, आंसर तो सेम ही आएगा। सो क्या मैं लिखूं उसको, लेट मी राइट हियर, मेरे को यहां लिख लीजिए एक बार। So 26 is equal to half into what is my AB? It is 5 into CE क्या है मेरा? कुछ नहीं है, तो CE मैं लिख लूँ यहाँ पे। अब मैं इसको निकाल लेता हूँ। 26 into 2 divided by 5 is equal to CE, which is equal to 32/5. 5 6 are 30, 6.4 centimeter. It is equal to CE. This is my answer. So I hope you are clear with this. Yes or no? Yes, sir. So in this lecture we have discussed about the area of the triangle. We started with the basic examples and we also discussed the concept of base and height, how to use it in the last question which we discussed right now, कि हमने किस तरीके से base BC and AD की help से CE को निकाला। In both the cases area is same ना? I hope you guys are clear. If any doubt you may ask in the comment box. Okay. So thank you so much. In my next lecture we are going to discuss about the area of the parallelogram. So be tuned. We will get it soon. Thank you.